हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न टू एजुकेशन और मैं हूं सचिन। और हमारी सीरीज चल रही है मैथ स्पेशल सीरीज, जो फॉर लेखपाल, यूपी टेट और टीचिंग एग्जाम किसी के लिए भी है। जो भी यूपीएसएससी में जो भी मैथ आएगा हमारा, उसके लिए क्लास चल रही है हमारी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हमारा विभाज्यता के नियम, यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि डिसिबिलिटी के हमारे क्या क्या रूल हैं। डिसेबिलिटी के क्या क्या रूल हैं हमारे, सही है, विभाज्यता के। अब हमारे रूल क्या क्या हैं अब हम देखते हैं। पहले देखते हैं हम डिसेबिलिटी ऑफ टू, यानी कि दो की विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम दोस्तों, किसी को भी अगर मैथ नॉर्मल या बेसिक नहीं आता, वो हमारे चैनल को अटेंड कर ले, एक बार ज्वाइन कर ले, हम उसको मैथ करा देंगे, किसी भी तरीके का हो, कमेंट करें। और ये देखो, आपने आज से पहले इस तरीके का दो की विभाज्यता का नियम पढ़ा भी नहीं होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि जिसके लास्ट में जिस संख्या के अंतिम अंक 2, 4 यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 आए, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अरे बट ये तो होगी, इससे आगे भी तो कुछ बताए कोई, इससे आगे हम बताएंगे कैसे होता है। देखिएगा, अब अगर मान लो 2 की घात 1 है, तो जिस संख्या के लास्ट में हमारा 2 एक बार आएगा, तो वह संख्या विभाजित होगी, इकाई का अंक होगा, सही है। जिस संख्या के लास्ट में 2 एक बार आए, अब लगाओ, हमें करना 2 की घात 2 से भाग किसी संख्या को, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में हमारा 2 की घात 2 बार आए, यानी कि 2 अगर 2 बार आता है, इसको छोड़ो, अगर 2 हमारा 2 बार आएगा, तो यह है हमारा 2 की घात 2 से विभाजित होगा। या कोई भी सम संख्या आएगी हमारी, अब 2 की घात n बार आए, तो वो भी इस तरीके से होगी। जो इसके ये वाले अंक 2 बार आएंगे, तो ये रिपीटिशन होगा। समझ में आ रहा है। अब ये तो होगा इस तरीके, 2 की घात, अगर कोई संख्या 2 की घात n से भाग कर रहा है, तो इसमें जो अंक आएंगे, उसमें इकाई के लास्ट में 2 की घात n बार आएगा, तभी हमारा 2 की घात n से भाग हो जाएगा। देख लिया, ये एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे अभी। अब देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर 2 का नियम। मान लो किसी संख्या के लास्ट में, आपको हम बिल्कुल फुल बेसिक से बताते हैं। मान लो कोई संख्या 10 है, और 10 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, सही है। जब हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा 2 की घात 5, हमारा 0 जो है 1 बार है। अब यही 0 संख्या के 2 बार लिख दो, बाद में 2 बार लिख दिया, तो हमारा ये 2 की घात 2 से भाग जाना चाहिए। जब इकाई के अंक पर इनमें से कोई सा 2 बार रिपीट अंक हो रहा है, तो हमारा संख्या की घात 2 से भाग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसको जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो देखते हैं हम कैसे नहीं जाएगा। अब जाएगा जरूर। देखो, अब 2 की घात 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा दोस्तों, 50 आ गया। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये आ गया 25। अब नहीं जाएगा, देखो, यानी कि अगर 2 की घात, ये अंक जितनी बार रिपीट होंगे संख्या के लास्ट में, इतनी बार 2 की घात n से रिपीट भाग जाएगी। अगर ये अंक 3 बार है, तो 3 से जाएगी 2 की घात 3 से, 2 की घात 2 बार 2 से जाएगी, सही है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मान लो आप देख रहे हैं, हमारा 112 है, हमारा 12 संख्या है हमारी, हमसे 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब आप करेंगे, आप 2 को आप जो है हमें 2 बार लिख कर दिखाइए, या 3 बार लिख कर दिखाइए। 2 बार लिख लेते हैं हम 2 को। और ये नंबर नॉन रिपीटेड बैठ रहा है, 2 6 12, 2 1 2, ये नहीं आएगा भाई, इसमें टिपिकल आ रहा, नहीं तो भाग हो जाएगा ज्यादातर नंबर। अब आप देखिएगा, ये वाला 144, 1 हो जाएगा, 2 7 14 जाएगा, नहीं जाएगा हमारा।
अब ये जाएगा 144, ये कितनी बार जाएगा हमारा, 2 की घात 2 से हमारा भाग जाना चाहिए, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ये आ गया हमारा 144 बटे 2 गुणा के 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो 72 आ गया, 2 तिया 6, 2 छंग 12, चला गया हमारा भाग, और अन्यथा बार भी चला जाएगा। सही है, तो इस तरीके से रिपीट। अब जिस संख्या के लास्ट में ये अंक आएंगे वो तो हमारी 2 से भाग होगी ही होगी, ये हमारा नियम कहता है। सही है, आपको परिभाषा लिखनी है तो लिख लीजिएगा। वह संख्या किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। या किसी संख्या के इकाई अंक पर कोई भी सम अंक होगा तो वह 2 से भाग होगी। हो गया। अब इससे अगला देखिएगा 3 की विभाज्यता का नियम। अभी दोस्तों स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा है, जब आपको इसके जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे तो आपको बिल्कुल एक्ट टू डेट एग्जाम को देखकर और एग्जाम के रिपीटिशन वाले कराए जाएंगे। डरिएगा मत मैथ को देखकर, डरने की चीज नहीं, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम यह है, किसी संख्या के समस्थान किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं एक में, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता तो वह संख्या तीन से भाग होगी। सही है, वह संख्या किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता वह संख्या 3 से, इसको सही नहीं लग रहा, ये 3 से भाग होगी। सही है, मान लो आप सोच रहे हैं कि हमारा 15 है, हमारा 15 3 सबसे छोटे रहेगा, 3 से कट जाएगी 2 अंकों की। अब इसका योग भी तो हमारा 3 से कटना चाहिए, ये हो गया हमारा 6, ये 3 से भाग होगी। होगी नहीं होगी? 3 से भाग होगी हमारी। अब इसी तरीके से आता है हमारा 6 और 6, 3 और 3 6, ये हमारा 3 से भाग होगा। 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए, 3 चौक 12 हो गए। सही है, इस तरीके से रूल हो गया। अब ये 3 से भाग होगी। अब इसी की तरह रूल है हमारा सेम 9 का। नाइन का नियम। सही है, अब 9 का नियम क्या कहता है हमारा कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर हमारा 9 से भाग होगा तो वह संख्या 9 से भाग होगी। देखो हमने ले लिया सबसे छोटा अंक 18, 18 के अंकों का योग क्या? 1 + 8 यानी कि 9, 9 आ गया हमारा। ये 9 से भाग होगा तो 9 से ये संख्या 9 दूनी 18 2 बार जा रही है। देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया जा रहा है आपको, भाग होगी। अब इसी तरीके से इसका सवाल कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आपने 9 9 ले ली, 1 1, यानी कि आपको मैं संख्या बता देता हूं, 1 मिनट। यहां पर है ये नहीं है, नहीं है अभी, देखो रूल नहीं है ना। मान लीजिए आपको 9 ये दे दिया आपको 729, 729 एक संख्या है। अब इसको हम भाग करना 9 से, देख लेते हैं। 7 और 2 9 9 9 18, तो हमारा ये भाग हो रहा है 9 से, तो ये 9 से भाग होगी। सही है, 9 दूनी 18 बार जाएगा 2 बार, यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा तो वह 9 से भाग होगी, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा तो वह 3 से भाग होगी। अब देखिएगा आगे, ये रूल आपको थोड़े हल्के लग रहे होंगे, पढ़े हुए होंगे,
बट आगे के रूल आपके पढ़े हुए नहीं होंगे। जैसे कि 7 है हमारा, 13 है, 17 है, 29 और 13, 23 और 29 ये आपकी किताब में नहीं होंगे। इनको भी बताऊंगा, पहले मैं इनसे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें शुरू से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आप देखते हैं कि हमारा आएगा 4 का नियम। जो हमारे 4 की विभाज्यता का नियम आता है उसमें क्या कहते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अगर 2 अंक हमारे 4 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। सही है। अब आपको दिखाता हूं मैं एग्जांपल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले ले लो, आपको जो पता होना चाहिए पहले बोलो। जैसे कि मान लो हमारा 144 है, अब ये हमारा 4 से विभाजित हो रहा है, मान लो इसके 2 अंक हो रहे हैं तो सही है, तो इसके लास्ट के 2 अंक भाग हो रहा है तो ये संख्या भाग होगी हमारी। देखिएगा 4 थी हमारे 2 बच्चे, 4 से जो भी 36 बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही हमारा 100 है, कहेंगे डबल जीरो तो भाग नहीं रहा, मगर फिर भी आपको पता होगा कि 4 हमारा भाग 4 से भागो कितनी बार, 25 बार सो जाता है। सही। अब एक ये है हमारा 288, इसके अंतिम 2 अंक भाग होंगे, 2 की जगह आप 3 ले लीजिएगा लो जी। सही है। वो समता आप सोच रहे भाग हो जाएगी। अब 3 है, ये भाग होगी नहीं होगी, ये हो जाएगी 4 9 36, कितने बचे 2 और 4 7 28, सॉरी 4 9 और 4 7 28, 97 बार करके। और आपको 97 ऐसी संख्या, जहां पर संख्या है वहां पर उसका रिपीटेशन है और याद कर लो उसको। ये हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है जो हमने बताया था आपको। सही है। तो ये आपका 388/4 आ गया। इसको इस तरीके से करो, खेलने के माइंडली हम सॉन्ग सुन के उस तरीके से। आपके सामने किसी गाड़ी का नंबर आया, गाड़ी का नंबर आपने देखा कि वो भाग किसी संख्या से भाग हो रहा नहीं हो रहा, बट कौन सा रूल लग रहा है उसके अंदर, तो उसी तरीके से आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और आप भी एक्टिव रहेंगे। कहीं भी जो भी नंबर देखो उसको बिल्कुल क्वालिफाई करो कौन से उससे हो रहा है, ये किस तरीके से। हर जगह कुछ ना कुछ करके देखो। बच्चा होता है अपना, बच्चा कहीं ना कहीं दिमाग फालतू या कुछ भी लगाता रहता है, तभी वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। मान लीजिए हमारे साइंटिस्ट हैं, अगर साइंटिस्ट आपने देखा हुआ सही चीज करती तो अब तक जाने कितने प्रयोग कर चुके होते। एक एक बंदा काफी सारे प्रयोग कर चुका है, मगर वो कुछ नया करते रहते, तब जाकर 1-2 प्रयोग ऐसे कर देते हैं जो किसी से ना हो पाए। तो ऐसे आपको हर समय अगर चीज चलती रहेगी, एक चीज अगर 10 बार पढ़ोगे तो अलग रहेगी और एक चीज को 1 बार पढ़ोगे तो वो अलग ही रहेगी। तो इसलिए आप जहां भी नंबर देखो, कोई भी नंबर देखो, कैलेंडर आपके सामने, आप देख लो कौन सा नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है। सही। अब ये 4 का आ गया हमारा। किसी संख्या के अंतिम अगर 2 अंक 4 से विभाजित होती है वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि हमारा आ गया मान लो 536 आ गया, मान लो 536। अब ये जिसके 2 अंक हमारे 4 से हो रहे हैं, ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। सही है। तो ये हमारा देखो 4 ही गना 4 थी हमारा, 4 चौक 16, कट गई नहीं कट गई। जिस संख्या के अंतिम हमारे 2 अंक 4 से विभाजित होंगे वह संख्या 4 से विभाजित होगी। फोन कहाँ गया मेरा? सही है। फोन कहाँ गया मेरा? वीडियो नहीं, फोन कहाँ गया मेरा? सही है। अब हम देखते हैं, देखो 8 का नियम। अब ये आया हमारी 8 की विभाज्यता का नियम। अब आपने देखा ये था 2 की घात 2, समझ में आया होगा आपको। तो 2 की घात 2 का मान हो गया 4। अब ये आया आपको 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या था, जो अंक लास्ट के 3 अंक हो, यानी कि 3 अंक। समझ पा रहे हैं आप? लास्ट के 3 अंक, जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक हमारे इससे विभाजित हो जाए, यानी कि कोई भी संख्या मान लो लास्ट के 3 अंक देखो 8 से विभाजित जो होंगे। मेरा फोन किधर गया? सही है। लास्ट के 3 अंक जो हमारे 8 से विभाजित होंगे, आपको मैं संख्या दिखाता हूँ, इसकी संख्या देखनी पड़ेगी, बड़ी से बड़ी देखिएगा।
तो आप देखिएगा पहले 512 को, ये आपको पता होगा घंटी के लगभग 8 का। अब हम इसको, इसमें 3 ही अंक, सॉरी ये नहीं। अब आप देखिएगा 24 और 96, इसके 3 अंक देखो लास्ट के भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं 8 से हमारे, देखिएगा देखो लास्ट के 3 अंक हमारे 2 से भाग हो रहे हैं, सही है। फिर 2 से करोगे फिर भाग हो जाएंगे। अब 8 से देख लेते, 8 6 48, हमारा बचा 1 और 8 दूनी 16, भाग हो रहे 3 अंक। तो ये संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी, किसी भी कीमत पर आप देखिएगा तो 8 से विभाजित होगी। तो ये हो गया हमारा, देखिएगा 8 से, तो 8 तिया 24, 8 ही का 8 और 1 बचा 8 दूनी 16, हो गया करेक्ट बिल्कुल। अब अगली संख्या देखिएगा कितनी बड़ी होगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कोई भी हो। 31, 44, 960, ये आपकी काफी बड़ी संख्या। आप देखिएगा 8 का रूल क्या है हमारा, 2 की घात 3, यानी कि लास्ट के 3 अंक इसके 8 से विभाजित होने चाहिए, सही है। जब लास्ट के 3 अंक हमारे इससे 8 से विभाजित होंगे, चेक करिएगा इसमें होंगे या नहीं होंगे। देखो कितना हो गया ये, इसको काटेंगे हम 8 से, तो 8 का 8, यहाँ से 1 बचा 8 दूनी 16, यानी कि 120 बार हमारा 960 कट रहा। तो ये संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी, चाहे आप देख लीजिएगा एक बार। देखो इसको मैं करा देता हूं, जब ये 8 से भाग करेंगे हम इसको, कितने करेंगे, 8 चौक 32 नहीं हो जाएगा, 8 तिया 24, कितने बचे, यहां से बचे हमारे 7 बचे, और 8 9 72, 3 बचे, यहां से 3 इधर आ गया, 8 चौक 32, 2 बचे इधर, जब 2 बचे तो 8 तिया 24, कितने बचे, अब 2 के बाद 3 आ गया, 6 3 9 6 आ गया हमारा यहाँ पर, तो 8 8 64, दोबारा से भाग कीजिए, गड़बड़ हो रहा है ये। देखो 34 31 44 960 बटे 8, ये जाएगा 8 से, 8 तिया 24, कितने बचे यहाँ से, जब 24 के बाद जब हम बचेंगे तो 24 6 और 1 7 बचेंगे हमारे, 7 बचे 74 हो गया, तो 8 9 72, यानी कि 9 बार जाएगा हमारा, कितने बचे 2, यहाँ से 24 आ गया, फिर आगे 24 आ गया, तो 8 तिया 24, फिर इसमें जाएगा 8 का नाक 8 दूनी 16, तो ये हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा, सही है। अब अगली संख्या देखिएगा, कोई भी 3 अंक संख्या के जो चले जाए हमारे, 36 यानी कि 32,768 हो गया हमारा, ये संख्या और देख लीजिएगा इस, और बाद में कर लेना, इसके एक क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हमारा 8 से भाग होगा या नहीं होगा, इसके 3 अंक देखिएगा हमारे, 8 9 72 और 8 6 48, ये भाग हो जाएगा। तो अब संख्या भाग कर लेते हैं, 8 चौक 32, 32 आ गया, इसमें नहीं जाएगा, 0 आएगा हमारा, 8 9 72 और 8 6 48। अब डिजिबिलिटी रूल रह गया 6 का, यानी कि इसकी जगह आप लिखिएगा 6, और 6 का आपको बताने की जरूरत है नहीं, 6 में हमारा 2 आएगा, एक तो 2 का नियम लग जाए, एक 3 का। 2 का नियम क्या है कि इस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 अंक हो इकाई के स्थान पर, और 3 का नियम क्या है, इस संख्या के अंकों का योग हमारा 3 से भाग हो, अंकों का योग, तीन से भाग हो, अंकों का योग 3 से भाग हो, वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी, यानी कि दो, जिसमें जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लग जाए, वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। रूल बचा 7 का। इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू। वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।